और भाई लोग क्या हाल है गाइज। अगर आप मसल का साइज बड़ा करने में स्ट्रगल कर रहे हो ना तो ये वीडियो आपके लिए, क्योंकि जो बातें मैं बताने वाला हूँ वो कोई थियोरेटिकल बातें नहीं है। ड्यूरिंग द बल्क मैंने कैसे अपना साइज बड़ा किया मसल्स का, और उसके बाद कट करके एक प्रॉपर मसल डेफिनेशन लेके मैं आया। बहुत सारे कमेंट्स आए डीएम इंस्टाग्राम पे कि सर मसल का साइज नहीं बढ़ रहा, हमने सब कुछ करके देख लिया, लाइक डाइट अच्छी रख ली, सब कुछ एक्सरसाइज हैवी कर लिया। मैं आपको बताता हूँ सबसे मेन फैक्टर क्या है। हमें कैलोरी सरप्लस में रहना पड़ेगा। मसल का साइज बड़ा करना है, उसके एक ही ऑप्शन है, ज्यादा खाओ। इन सिंपल लैंग्वेज, बिना खाए कुछ नहीं होगा, कितना भी एक्सरसाइज कर लो, कुछ भी कर लो। लेकिन खाना कैसे कैसे प्लान करना है, डाइट को क्या चीज़ों का ध्यान रखना है कि आप पहले अच्छा बल्कअप करोगे, मसल का साइज बड़ा करोगे और फिर कटिंग करके प्रॉपर डेफिनेशन लाओगे। तो एक एक बात को ध्यान से सुनना, वीडियो एंड तक देखना। मैं आपको बताऊं, ड्यूरिंग द बल्क जब मैंने बल्किंग शुरू करी थी आज से 3 महीने पहले, तो क्या होता था मेरे साथ चैलेंज की, ज़्यादा खाना एक बहुत बड़ा चैलेंज था, खा नहीं पाते थे। ठीक है, मतलब ऑब्वियसली आपको 5 बार खाना है पूरे दिन में, प्लेट भर भर के खाना आ रहा है आपके सामने, तो एक टाइम के बाद ऐसा लगता है बस यार हो गया, अब नहीं खा सकते। लेकिन मैं आपको बताता हूँ कुछ हैक्स जिसने मतलब इस जर्नी को बहुत आसान किया, और इन चीज़ों को आप भी इंप्लीमेंट करना। सबसे मज़े की बात कि इस समय अगर कोई बल्कअप कर रहा है, मसल गेन कर रहा है, वेट गेन कर रहा है, तो तुम्हारे लिए तो गोल्डन पीरियड चल रहा है ये विंटर। मतलब अब जो भी 1-2 महीने बचे, यहाँ पे 2-3 चीज़ें ऐसी है ना विंटर में जो बहुत हेल्प करती है आपको। स्वीट पोटैटो, पीनट्स जो कि इजीली अवेलेबल है। दूसरी बात, आप ज़्यादा खा पाते हो, ठीक है, विंटर में आप कंपेरेटिवली। सो गाइज, कैलोरी सरप्लस इज द की मसल गेन करने के लिए। कैलोरी सरप्लस में रहना है, और कैलोरीज इनटेक जो आपको करनी है उसमें आपको देखना है कि कार्बोहाइड्रेट का रेशियो ज़्यादा रखना है। कटिंग में प्रोटीन का रेशियो ज़्यादा रहता है, तो गेनिंग के टाइम पे आपको कार्बोहाइड्रेट का रेशियो ज़्यादा रखना है। प्रोटीन अपनी बॉडी के रिक्वायरमेंट के हिसाब से फुलफिल करना ही करना है, चाहे आप कहीं से भी लो। और आपको ना गेनिंग के टाइम पे गंदी चीज़ें नहीं खानी, लाइक ट्रांस फैट वगैरह अगर डालोगे बॉडी में तो वो क्वालिटी खराब कर देगा, और बाद में कटिंग के टाइम पे आपको बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। ठीक है, तो बल्कअप अगर करना है, साइज गेन करना है, अच्छी अच्छी चीज़ों को इंप्लीमेंट करो। कार्बोहाइड्रेट के इतने सस्ते और मतलब आसान सोर्सेस है जो मैं खुद यूज़ करता हूँ। दलिया है, स्वीट पोटैटो मैंने बताया, लाइक आधा किलो दलिया कितने का मिल जाएगा, 19-20 रुपए का मिल जाता है। ठीक है, वो बहुत चलता है। नॉर्मल आलू है, राइस, वाइट राइस, ये सब इजीली एक्सेसिबल चीज़ है। एक चैलेंज है बहुत सारे लोगों को कि लाइक उनका रूटीन ऐसा रहता है कि वो खा नहीं पाते, कुकिंग की दिक्कत होती है और सफिशिएंट कैलोरी नहीं ले सकते। तो वहाँ पे एक अच्छा मास गेनर का आप सहारा ले सकते हो, उसको मतलब इंक्लूड कर सकते हो। देखो, नॉर्मल कोई मास गेनर होता तो मैं उसके बारे में बात नहीं करता, लेकिन मैं आपको कुछ दिखा देता हूँ। ये एटॉम सीरीज का एक मास गेनर है, ठीक है। अब ये मास गेनर सिर्फ ऐसा नहीं है कि कई मास गेनर में ऐसा होता है ना कि बस कैलोरीज भर के डाल दिया आपने, खा लिया, नहीं। ये बेसिकली मसल बिल्डिंग फॉर्मूला है इस मास गेनर में। कैसे, ये मैं आपको बताता हूँ। सो गाइस, सबसे पहले इस मास गेनर की मैं बात करूँ ना, तो इसमें जो कार्ब और प्रोटीन का रेशियो है ना 5:1 है, जो एक पावरफुल रेशियो माना जाता है अच्छा मसल साइज गेन करने के लिए। अब सुनो, इसमें आपको क्या मिलता है, बीसी डबल 1 ग्राम, ठीक है, ग्लूटामाइन 375 mg, और ट्रिबुलस टेरेस्ट्रिस एक्सट्रैक्ट 170 mg, और अश्वगंधा एक्सट्रैक्ट 170 mg। ठीक है, तो ये जो है ना ट्रिबुलस टेरेस्ट्रिस और अश्वगंधा, ये बॉडी में टेस्टोस्टेरोन लेवल को नेचुरली, अगर आपका लो है तो मतलब सही कर देगा, और बूस्ट करता है, एक तरीके से ग्रोथ फैक्टर्स है। ठीक है, तो अब इसकी मैं बात कर लूँ तो आपको क्या मिलता है इसमें, जैसे कि इसमें है सर्विंग 19, ठीक है, 19 सर्विंग है, और सर्विंग साइज 80 ग्राम है, दैट मीन्स 2 स्कूप। ठीक है, तो आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से 1 या 2 स्कूप, इसके हिसाब से जो भी आपका रिक्वायरमेंट है डेली का कैलोरी इंटेक का, आप इसको फुलफिल कर सकते हो। ये वाला जो है ये डबल रिच चॉकलेट फ्लेवर में है। और एक चीज़ मैं बता दूं कि मास गेनर हो चाहे कोई सा भी प्रोडक्ट हो, ऑथेंटिसिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके बारे में बात करूं तो ये ना डोप फ्री है, जीएमपी सर्टिफाइड है, हैवी मेटल टेस्टेड है, मतलब सारे इंग्रेडिएंट्स ऐसे हैं जो कि ऑथेंटिक हैं, और रेशियो, और एक चीज़ और, इसमें वाइटामिन और मिनरल्स भी बहुत एडिक्वेट अमाउंट में आपको मिल जाता है, जो आपको बल्किंग के दौरान, मसल बिल्डिंग के दौरान आपके गोल को अचीव करने में बहुत सपोर्ट करेगा। सो गाइस, कई बार ऐसा होता है कि लाइक हमारा रूटीन इतना बिजी होता है, हम चाह के भी नहीं कर पाते डाइट से फुलफिल, तो वहाँ पे ये आपके लिए अच्छा ऑप्शन हो सकता है मास गेनर। बाइंग लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप चेकआउट कर लेना, और यू कैन कंसिडर दिस एज अ गुड ऑप्शन ड्यूरिंग योर बल्क। ठीक है, तो ये तो हो गई कैलोरीज की बात। कैलोरीज कैलकुलेट करना है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जहाँ पे हम लैक कर जाते हैं कई बार।
हमें लगता है कि हम खा रहे हैं सफिशिएंट, लेकिन हम खा नहीं रहे होते, क्योंकि आप कैलोरीज अगर कैलकुलेट नहीं करोगे तो आपको कैसे पता चलेगा कि लाइक, मैं कह रहा हूँ कि इट्स ऑल साइंस, समझो इस चीज़ को। आप चाहे 4 रोटी भी खा रहे हो ना, तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकाल लो, कुछ नहीं होता, गूगल पे जाओगे, सर्च करोगे, टाइप करोगे कि हाउ मच कैलोरीज इन 1 चपाती, ऐसे करके 4 का कैलकुलेट करना। सबसे पहले आपको जो आपकी मेंटेनेंस कैलोरी है ना, वो कैलकुलेट कर लेनी है। कैसे करनी है मेरे व्यूअर्स को पता ही होगी, मैंने पहले बता रखा है, और नहीं तो गूगल पे सर्च कर लेना, मेंटेनेंस कैलोरी निकालो। और कम से कम भाई गेनिंग के दौरान, बल्किंग के दौरान मसल साइज बड़ा करना है, तो 500 कैलोरी सरप्लस में तो आपको जाना ही पड़ेगा, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज़ बता दे रहा हूँ कि आपने ओवरऑल कैलोरीज इनटेक निकाल लिया, मान लो आपका मेंटेनेंस कैलोरी है 3000, आप जा रहे हो 3500 कैलोरी डाइट पे फर्स्ट वीक में। तो इसमें अब क्या करना है, एक तो बॉडी की जो रिक्वायरमेंट है प्रोटीन की, वो फुलफिल करनी ही करनी है। कार्बोहाइड्रेट में आपको ये ध्यान रखना है कि सिंपल और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट का मिक्सचर होना चाहिए, और गुड फैट्स भी आप इंक्लूड कर सकते हो डाइट में। मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बताऊं तो यार, लीन या कटिंग थोड़ा एक्सपेंसिव होता है, बल्क कॉस्ट फ्रेंडली होता है। मैं सच बता रहा हूँ आपको, कम कॉस्ट में आप बल्किंग कर सकते हो, यकीन मानो, क्योंकि इतना मतलब कार्बोहाइड्रेट, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट के सोर्सेस कम कॉस्ट में बहुत सारे अवेलेबल हैं यार। जैसा मैंने आपको बताया, आप पोहा कंसीडर कर सकते हो, ठीक है, कोई भी चीज़ जो होल व्हीट से बना हुआ है, जो कम कॉस्ट में मिल जाता है, दलिया कंसीडर कर सकते हो, ये सब कम कॉस्ट में और ड्यूरिंग द बल्क आपको हेल्प करता है, ठीक है। तो आपको कैलोरीज में ये ध्यान रखना है कि कॉम्बिनेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स एंड सिंपल कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए, आपको कैलोरी सरप्लस में रहना है। गुड फैट्स के लिए आप पीनट्स वगैरह भी यूज़ कर सकते हो, क्योंकि विंटर में आराम से अवेलेबल हो जाता है। जहाँ तक मैं बात करूँ एक्सरसाइज की, एक्सरसाइज आप ऑलमोस्ट जो भी आप कर रहे हो सेम भी करोगे ना, ट्रस्ट मी, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं किया था। हाँ, ऑब्वियसली आप कैलोरी सरप्लस में हो तो थोड़ा लिफ्ट हैवी करना, मतलब अपना जो एक कंफर्ट जोन है उससे बाहर निकलना। जो भी आपने लिमिट स्टैंडर्ड सेट कर रखा है कि मैं लाइक 120 बेंच करता हूँ, तो गो फॉर 130, ऐसे ट्राई करना, और हो भी जाएगा। क्योंकि आप ज़्यादा खा रहे हो तो ऑटोमेटिकली आपको जो फ्यूल है ना, वो बॉडी ज़्यादा जनरेट करके देगी, जिसको आप यूटिलाइज करोगे और अपने मसल साइज को इस तरीके से आप बड़ा कर सकते हो। ये चीज़ें मैंने खुद इंप्लीमेंट करी है और वही मैं आपको बता रहा हूँ। आप एक चीज़ और, अगर किसी को डाइट लेने में परेशानी होती है, लाइक कई लोगों की ना मेंटालिटी होती है कि प्लेट में इतना सारा खाना देख के उनकी भूख मर जाती है, तो आप लिक्विड डाइट पे जा सकते हो। लिक्विड डाइट में क्या करोगे आप, ओट्स ले लिया, जैसे पीनट्स ले लिया रोस्टेड, ठीक है, उसमें मिल्क डाल लिया, आप मास गेनर ये वाला जैसे मैंने रिकमेंड किया वो डाल लो, इस तरीके से शेक बना के पियोगे ना, तो एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट भी है। बॉडी लिक्विड चीज़ों को ना एज अ, वो कैलोरी ज़्यादा, मतलब ब्रेन का एक ऐसा फंक्शन है कि वो रजिस्टर नहीं करेगी इस चीज़ों को। आप देख के घबराओगे नहीं कितना खाना है आपको, मैं बता रहा हूँ, समझना इस चीज़ को। 1500 कैलोरी प्लेट में इतना सारा दिख सकता है, और वही 1500 कैलोरी एक ग्लास में भी आ सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको खेलना है चीज़ों से, और इन चीज़ों को आप इंप्लीमेंट करोगे, आई गारंटी यू, आई बेट, कि आप अपनी बॉडी में विजिबल चेंजेस देख पाओगे। विद इन अ मंथ अच्छा खासा वेट गेन कर सकोगे। और एक बात मैं दावे के साथ कहता हूँ, वेट गेनिंग भाई आसान है, बल्क अप आसान है, सिर्फ आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है, कैलकुलेटिव होकर चलना है, सब हो जाएगा, ट्रस्ट मी। सो गाइज, दैट विल बी ऑल। ये सारी चीज़ें जो इन्फॉर्मेशन था, क्योंकि बहुत सारे रिक्वेस्ट आ रहे थे कि सर मसल साइज नहीं बढ़ रहा, वेट गेन नहीं हो रहा, तो इन्हीं चीज़ों को आपको इंप्लीमेंट करना है। बेसिक चीज़ें, सिंपल चीज़ें, इनको इंप्लीमेंट करते आप देखोगे रिजल्ट बहुत अच्छा मिल जाएगा। सो गाइज, दैट विल बी ऑल। प्रोडक्ट लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप चेकआउट कर लेना, अच्छा ऑप्शन हो सकता है आपके लिए गेनिंग के दौरान। एंड मिलते हैं बहुत जल्द नई वीडियो के साथ। टिल देन स्टे सेफ, टेक केयर, बाय बाय। अच्छा, एक चीज़ और, कंप्लीट पोजिंग वीडियो ट्रांसफॉर्मेशन की बात की, कल मैंने एक शॉर्ट्स अपलोड कर दिया यूट्यूब पे, उस पर बहुत अप्रिसिएशन आया, क्योंकि फिजिक कंडीशन आप देख लेना जिन्होंने नहीं देखा। बाकी कंप्लीट पोजिंग वीडियो नेक्स्ट मैं लेके आऊँगा इस चैनल पे, जहाँ मैं दिखाऊंगा कंपैरिजन कि जब शुरू किया था ट्रांसफॉर्मेशन तो कैसी थी फिजिक और अब कैसी है। सो गाइस, दैट विल बी ऑल। मिलते बहुत जल्द नई वीडियो के साथ। टिल देन स्टे सेफ, टेक केयर, बाय बाय।